सर्व जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभु, मत कित दर्शन पाऊं। सर्व जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ मंगत दीन दयाल प्रभु, मत कित दर्शन पाऊं। नारायण रूप संगत, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। उस परमात्मा की, उस ईश्वर की विशेष अनुकंपा हम सब जीवों के हित में भिन्न भिन्न कालखंड में हम जीवों के कल्याण हेतु देह धार कर धरा पर अवतरित होने के पश्चात वो ईश्वर मानुष देह धारण करके अलग अलग नामों से अपना जीवन हमारे समक्ष रखकर कि व्यक्ति को अगर अपना भला करना है, स्थायी शांति चाहिए, तो किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, वो अपना जीवन जीकर बताते हैं। मानुष देह की एक सीमित अवधि है, उसका एक छोटा सा कालखंड है, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 या 80। सिर्फ उसी कालखंड के जीवों के लिए ही नहीं, अपितु उस देह त्याग के पश्चात भी अनंत काल तक जीव उन सिद्धांतों को अपनाते चले, सुनते चले, समझते चले और अपना कल्याण करते रहे। इस हेतु वो अपने ज्ञान को भी प्रकट करते हैं, और वो ज्ञान वचनों के रूप में, वाणी के रूप में, प्रश्नोत्तर के रूप में या वार्तालाप के रूप में हो सकता है। जैसा कि ईश्वर ने देह धरी सत्पुरुष महात्मा मंगत राम जी के रूप में, गुरुदेव अपना जीवन जीकर हमें सिखाते हैं किसी तरह से कि मुझ मूढ़े को थोड़ा विवेक प्राप्त हो जाए, कुछ ज्ञान की रोशनी अंदर प्रकट हो, जिसके आलोक में मैं अपना कल्याण कर सकूं। इस हेतु कितने कष्ट अपने तन पर सहकर वो मेरे कल्याण हेतु अपना जीवन, सिर्फ बात सिद्धांतों को कह देने की नहीं है, कथनी और करनी जिस सत्पुरुष की एक होती है, अनुगामी उसके ही होते हैं। सत्पुरुष वही कहलाता है कि जिस सिद्धांत की वो मुख से बात करता है, अपना जीवन भी उसी प्रकार से वो जीकर दिखाता है। मन करुणा से भर जाता है जब हम जीवन पर दृष्टिपात करते हैं, सदगुरुदेव के जीवन पर, कि कैसे अपनी हर बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए किस प्रकार से अपने तन पर कितने कष्ट सहकर उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए। इसी संदर्भ में बात ग्रंथ श्री समता प्रकाश की आती है,
जो अगम वाणी है, जो वो ईश्वरीय वाणी है, जो गुरुदेव के मुखारविंद से प्रकट हुई है। जब हृदय में प्रेम लेकर ईश्वरीय वाणी समझकर इस वाणी का पाठन करते हैं, तो हम देखते हैं कि कितने प्रकार के साधन, कितने प्रकार के उदाहरण, प्रकृति से लेकर जितने त्योहार, जितनी कलाएं, जिस प्रकार से हो सके अलग अलग तरीके से, जब हम इस बात का अनुभव, जब हम ध्यान से वाणी को पढ़ते हैं, तब पता चलता है। वो सत्पुरुष आज भी हम जीवों के कल्याण हेतु वक्ताओं के हृदय में विराजमान होकर, नहीं तो किसी वक्ता की क्या औकात कि उस सत्पुरुष की वाणी को सबके समक्ष रख सके। आज लगभग इस सत्संग की श्रृंखला को चलते हुए लगभग ये 1000वां विचार होगा जो दास द्वारा रखा जा रहा है। लगभग सत्पुरुष किस किस रूप में हम पर किस किस प्रकार से कृपा कर रहे हैं, बात किसी तरह से, किसी भी प्रकार से हमारी समझ में आ जाए। सारे उदाहरण, सारी लोकोक्तियां इसी हेतु हैं कि किसी प्रकार से मेरा विवेक जागृत हो जाए। इस संदर्भ में ग्रंथ श्री समता प्रकाश में समता सार योग का समापन गुरुदेव किस प्रकार से करते हैं। हर माह की संक्रांति को हम संक्रांति वाणी पढ़ते हैं। इस छठे अंग का समापन, समता सार योग का समापन गुरुदेव द्वादश मासी विवेक शीर्षक से करते हैं। हम इस वाणी को, इन शब्दों को हर माह के प्रारंभ में पढ़ते हैं। ये वो अवस्था है, अगर किसी पथिक को कहीं जाना होता है, कभी वो यात्रा प्रारंभ करता है, तो उसके जीवन में कुछ पड़ाव आते हैं, उस यात्रा काल में कुछ पड़ावों से पार होकर जाता है। इसी प्रकार गुरुदेव ने कितने सुंदरता से, अगर वर्ष को 12 कालखंडों में बांटा जाए, तो एक द्वादश मासी विवेक की रचना हमारे कल्याण हेतु की। इन 12 शब्दों को दास पहली पहली लाइन सबकी पढ़कर इस पर कुछ विचार रखने का प्रयास करेगा कि एक साधक की अगर 12 अवस्थाओं का वर्णन किया जाए, तो किस प्रकार वो पहले चरण से प्रारंभ होकर वो लीनताई की अवस्था तक पहुंचता है। गुरुदेव की इस अगम वाणी को आइए श्रवण करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, चेत चतुर्बुद्ध को धार के जग जीवन करो विचार, माया भरम अपार है, बिन जतन न उतरे पार। बात समझदारी की है। प्रारंभ कहां से होता है? मैं सांसारिक जीवन जीते हुए ऐसा मानता हूं कि चतुर वो है, वो जो ज्यादा से ज्यादा धन संपदा अर्जित कर ले। लेकिन सत्पुरुष इसके विपरीत किस चतुराई की बात करते हैं? कह रहे तू जाग, चैतन्य हो, तेरे अंदर चैतन्यता आए। चतुर बुद्धि किसकी बात करते हैं? तू इस जग का, इस संसार का और अपने जीवन का विचार कर। ये देह क्या है, ये संसार क्या है, तू कौन है, कहां से आया है, तेरा क्या प्रयोजन है, इस बात पर विचार तो कर। एक सांसारिक व्यक्ति जिस प्रकार का जीवन जीता है, भौतिक संपदा को एकत्र करना, बार बार
नए नए सुखों की चाहना करना, फिर उनके प्राप्त होने और ना होने में सुख कम और दुख अधिक में भरमता हुआ दिन रात इस संसार के थपेड़े खाता रहता है, फिर भी अकल नहीं आती। वो उस अकल की बात करते हैं, उस बुद्धि को जगाने की बात करते हैं। तू बार बार एक पत्थर से क्यों ठोकर खाता है? तेरे हाथ में रोशनी है, फिर भी तू ठोकरें खाता चला जा रहा है। कोई व्यक्ति एक बार एक पत्थर से ठोकर खा जाए तो उसको माफ किया जा सकता है, लेकिन मेरा एक संसार में किसी से लगाव होता है, उससे ठोकर खाता हूं, फिर दूसरी जगह लगन लगा लेता हूं, दूसरी जगह मोह को बांध लेता हूं। मैं समझ नहीं पाता कि तेरा कोई संगीना साथी, नित साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभ नाम सिमर ले, ये झूठ जगत का मेला। ये बात मेरी समझ नहीं आती। तो यात्रा का प्रारंभ कहां से करते हैं? उस ईश्वर प्राप्ति के लिए जो मैंने मार्ग चुना है, या मैं चुनने की अवस्था में हूं, या मुझे चुनना चाहिए, उसका प्रारंभ गुरुदेव कहां से करते हैं? कि चेत चतुर्बुद्धि को धार के। चतुर्बुद्धि सांसारिक चतुराई की बात नहीं। चतुर शब्द सांसारिक रूप से एक चालाक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अध्यात्म में जब चतुर व्यक्ति की बात होती है कि जिस व्यक्ति का विवेक जागृत है, अर्थात उसने समझा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, मुझे दुख कहां से मिलेगा और मुझे स्थायी शांति कहां से प्राप्त होनी है। जिस व्यक्ति ने इस समझ को, इस सोझी को विकसित किया, वही तो विवेकवान पुरुष हुआ। इस संसार में आने का वास्तविक ध्येय, वास्तविक लक्ष्य जिसने आत्मसात किया, जिसने समझा और उसको निश्चय में लाया, सिर्फ बात समझने से बनने वाली नहीं, उसको निश्चय में लाना, फिर बात कुछ आगे बढ़ती है। बाकी अवस्थाओं की बात फिर आती है। पहली बात कि मुझे अपना दुख पता हो, मुझे अपना रोग पता हो, मुझे अपनी बीमारी का ज्ञान हो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। शुरुआत यहां से करनी होती है। गुरुदेव उस चतुराई की बात कर रहे हैं कि अपनी समझ को विकसित कर कहां ठोकरें खा रहा है, सही मार्ग की ओर बढ़ने की तरफ पहला कदम बढ़ा। उसके लिए गुरुदेव चैत की वाणी में हमें प्रेरित करते हैं। मेरी वार्षिक यात्रा का चैत रूपी प्रथम पड़ाव, जिसमें गुरुदेव मुझको प्रेरित करते हैं कि तू अपनी चैतन्यता को बढ़ा, उसको जागृत कर, समझ कि तेरी तकलीफ क्या है और तेरा निदान कहां से होगा। फिर आगे क्या कहते हैं गुरुदेव? बैसाख बहुरंग रचना देख के बड़े गुनी भरमाए, माया बहु संचत करी अंत प्यासे जाए। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा एक ही है कि अधिक से अधिक धन संपदा मैं एकत्र कर लूं। मेरा सारा फोकस पूरा जीवन पर्यंत इसी बात को लेकर रहता है, और यह भी जानता हूं कि ये माया मेरे संग नहीं जानी। अंत में निराशा मेरे साथ जाएगी अगर मैं इस प्रकार का जीवन जीऊंगा। और इस भ्रम में कहते हैं बड़े बड़े गुनी भरमा जाते हैं, नहीं समझ पाते। ये माया का भ्रम अपार है, इससे पार पाना कोई आसान बात नहीं। इस सोच को, इस सिद्धांत को समझना कि जिस माया के एकत्र करने में मैं अपना, देखिए जीवन का अर्थ क्या है? समय। जीवन का अर्थ, एक कालखंड को ही तो जीवन कहा जाता है। उस कालखंड, उस जीवन का कितना प्रतिशत समय या कितना जीवन मैं किस
वस्तु के लिए खर्च कर रहा हूं, यही तो मेरी होशियारी या नासमझी है। अगर मैं गंभीरता से मनन करूं तो मुझे जो भी 70 80 वर्ष 60 वर्ष जो भी अवस्था मिली है, अगर मैं इस कालखंड को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो मैं पाऊंगा कि मेरा मैक्सिमम समय, अधिकतम समय माया संचय करने में लग जाता है। और इस माया से मुझे स्थायी शांति नहीं मिलती, मेरी प्यास नहीं बुझती, मैं उस स्थायी सुख को नहीं प्राप्त कर सकता जिसकी तलाश में मैं भटकता हूं, या जिस स्थायी शांति की प्राप्त हेतु मेरा इस धरा पर उस प्रभु की कृपा से आगमन हुआ। इस बात को मन में धारणा गुरुदेव दूसरा पड़ाव बताते हैं कि अपने समय का सदुपयोग माया एकत्र करने में ना करके उसको सही मार्ग पे खर्च करना, यह हम सबका कर्तव्य है। फिर आगे क्या कहते हैं, जेठ जतन यथारथ धारो, मार्ग खोज कल्याणा, जग आवन की सार पछानो, सत्य शब्द निर्वाणा। और यथार्थ जतन की बात करते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर काम को करने की एक युक्ति होती है, एक तरीका होता है, एक विधि होती है, नियम होते हैं। अगर स्थायी शांति की तलाश है, उस ईश्वर तक पहुंचने की चाह है, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसे व्यक्ति का, ऐसे सत्पुरुष का संग करना होगा। यही तो युक्ति है कि जिसने उस अवस्था को प्राप्त किया है उसकी मुझे शरण लेनी होगी, उसके मार्गदर्शन के अनुसार मुझे जीवन जीना होगा, उसके बताए सिद्धांत उसके अनुसार जीवन जीना होगा। सत्पुरुष ये युक्ति ही तो बताते हैं। गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ये जतन ही तो बता रहे हैं कि तू अपने जीवन का, अपने जिस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, आपके जीवन में सर्वप्रथम सादगी आनी चाहिए। आपका जीवन सादा हो, आप संसार में अलग अलग तरह के धर्मों को लेकर विचलित ना हो जाओ, अलग अलग तरीकों में डिस्टर्ब ना हो जाओ। इसी के लिए सत्य की बात करते हैं कि एक ईश्वर के विश्वासी बनो, सत्य पर आधारित जीवन जियो। ये युक्ति ही तो है कि मेरे मन के संकल्प किस प्रकार से कम हो, इसके लिए वो सेवा का मंत्र देते हैं, इतना बड़ा मंत्र कि मैं कहीं अहंकारी ना बन जाऊं, मेरे मन के अंदर कुछ शांति आए, उसके लिए सेवा रूपी मार्ग बताते हैं गुरुदेव। और सत्संग का क्या महत्व है जीवन में, हम प्रेमियों भली भांति इस बात को अनुभव से जानते हैं। जितने लोग भी इस सत्संग को आज श्रवण कर रहे हैं भली भांति जानते हैं कि कुछ समय का अगर गैप दे दिया जाए, कुछ समय तक सत्संग से दूर रहा जाए, तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम कुछ जानते हैं, हमें कुछ समझ भी है। निरंतर सत्पुरुषों के वचनों को सुनना, पढ़ना, समझना, सत्संग में रुचि होना। अगर सत्संग में रुचि नहीं, ईश्वर की बात सुनने का शौक नहीं, तो बात बनने वाली नहीं। और जब इन चारों नियमों को अपनाता हूं, तब अगली बात गुरुदेव कहते हैं कि उस प्रभु का समय बांधकर, टाइम टेबल बांधकर, अधिकतम की कोई सीमा नहीं, मिनिमम कितना इस ईश्वर को याद करना चाहिए, इतने तरीके गुरुदेव बताते हैं। कहां लिखा है इस बात को? जो बात गुरुदेव कहते हैं कि अवस्था अनुसार ईश्वर का सिमरन किस प्रकार किया जाए, इतना बड़ा मार्गदर्शन उस गुरुदेव का, ये युक्ति बताते हैं। और यही युक्ति की बात जेठ में बताई गई। फिर आगे आषाढ़ में, आषाढ़ असुर बुद्धि का त्याग करो, नित्य मार्ग देव पहचानो, साची करनी करो दिन राती, सतगुरु सीख बखानो। जब यहां तक समझ कायम हो तो फिर संकल्प लो इस बात का
कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, ऐसी अनुकंपा, ऐसी प्रेरणा, ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति मुझे दो कि जीवन में कभी मुझसे कोई खोटा कर्म ना हो जाए। मैं आध्यात्मिक भी कहलाना पसंद करूं, ईश्वर प्रेमी भी कहलाना चाहूं और खोटे कर्म भी करता जाऊं। ये मेरी मक्कारी है, ये मेरी चालाकी है। कोई व्यक्ति धोखा देने की प्रवृत्ति ना छोड़े, दूसरों को दुख देता चला जाए और ईश्वर का प्यारा भी कहलाना पसंद करे, ये स्वयं को भी धोखा देना है और संसार को भी धोखा देना। सत्पुरुष बात का प्रारंभ वहां से करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान बाद में सुनना, जिन बातों का तुम्हें पहले से पता है कि ये काम गलत हैं, ये नहीं करने चाहिए, पहले उन कर्मों का त्याग करो जो तुम्हें स्वयं से पता है कि वो गलत है। कितनी बड़ी बात है। हम नई से नई बात सुनते चले जाएं। आज सत्संग में बड़ा आनंद आया, आज नहीं आया, लेकिन जिन बातों का हमें पूर्व से ही पता है, जो बचपन से संस्कारवश माता पिता से, गुरुओं से सुनते चले आ रहे हैं कि ये कर्म खोटे कर्म हैं, ये गलत काम है, ये हमें नहीं करने हैं, उनको करते चले जाना और नई से नई बातें सुन लेना, तो क्या इससे बात बनती है? ईश्वर प्राप्ति अर्थात ईश्वर जैसा बन जाना, ईश्वरीय गुणों को धारण करना। गुरुदेव उसी बात को कह रहे हैं कि असुर बुद्धि का त्याग करो, यानी कि तमोगुणों को, तमोगुणी सोच को छोड़कर देवताओं वाली सत्वगुणी धारणा को धारण करो। ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर आत्मसात करो। उसके अनुसार उसकी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन समय अनुसार जब अपना मूल्यांकन करने का वक्त आए तो स्वयं से अंतर में ये विचार, स्वयं का मूल्यांकन करते समय पता चल जाता है कि मैं पतित हुआ हूं या कुछ ऊपर उठा हूं। स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना परम आवश्यक है इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। नित्य प्रति अपने स्वयं के, अपने मन पर, अपनी स्थिति पर नजर रखना और साक्षी करनी करो दिन रात। सत्य के मार्ग पर दिन रात चल। उस ईश्वर मार्ग पर चलने के लिए खोटे कर्मों को छोड़ना और नेक कर्मों को करने की प्रेरणा सतगुरुदेव चतुर्मास में दे रहे। और 5वें महीने में क्या कहते हैं गुरुदेव? सत्य स्वाम सावन सत्य स्वामी सिमरो, निमख निमख चित लाए, दृढ़ विश्वास राखो नित चरनी, सब जीव भरम दुख जाए। फिर बड़े प्रेम से उस निराकार प्रभु के महामंत्र रूपी स्थूल रूप को स्वयं परमेश्वर जानकर उसका संग करो। जिस भाव से पुकारो ईश्वर प्रकट। पहले अपने जीवन का विचार करना, सतगुरु की खोज, उसके अनुसार जीवन जीना, खोटे कर्मों को त्यागना, नेक कर्मों को करना, फिर आता है ईश्वर सिमरन करना। ईश्वर सिमरन बहुत बाद की बात है। उससे पूर्व की तैयारी के लिए मुझे अपने खोटे कर्म छोड़ने ही होंगे और निष्काम भाव से पर की सेवा करनी ही होगी, तभी मेरा कल्याण हो सकता है। आगे गुरुदेव क्या कहते हैं? भादों भेद पछानो अपना, नित सतगुर सीख लखाओ, निर्भय रूप समर निर्वाणी, अखंड शांत घर पाओ, असूझ आस मिटे सब मन की, घर मिले शब्द अविनाशी,
पल पल की रत प्रभ की गाई, नित निर्भय धाम निवासी। ये आध्यात्मिक जीवन, ये ईश्वरीय मार्ग का बड़े संक्षेप में अगर व्याख्या करनी हो तो कोई व्यक्ति अपने मन से, अपने मन में पलने वाली इच्छाओं को जितना मिनिमाइज करता चला जाता है, इसका मतलब वो ईश्वर के उतने करीब होता चला जाता है। वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि आस मिटे सब मन की। इस प्रकार जब साधक आगे बढ़ता है तो उसके मन से जो आशाएं हैं, जो कि दुख का कारण है, वासनाएं जो जम स्वरूप हैं, उनकी मात्रा मिनिमाइज होनी प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे वो निर्वास स्थिति की ओर आगे बढ़ने लगता है। फिर आगे क्या कहते हैं गुरुदेव? कार्तिक की रत प्रभ की गाई, पाई अंतर सुन समाधि, काल कर्म का जाल विनाशा, सत्य दुर्मत हरि उपाधि, मगर मुकत रस हर जन पाया, सत शब्द कथा घट जानी, अंतर सुरति लीन समाई, नित सुनी अनहद धुन बानी, पोह पूरन जिन जुगत कमाई, सत श्रद्धा को धारी, सो जन जग से मुक्त समाये, प्रभ नाम सिमर सुखकारी, माघ महारस शब्द को चाखो, पाओ परम पर संता, शब्द स्वरूप प्रभ आप स्वामी, नित धारे रूप अनंता। कुछ दिन पूर्व ही ये माघ वाणी हम सबने सुनी कि उस महारस, शब्द रूपी महारस का पान करो, इसके लिए प्रेरित करते हैं गुरु। फिर वो अवस्था आती है जिस अवस्था के लिए इतने ये प्रयास किए जाते हैं, इस कठिन मार्ग को चुना जाता है, उस परम आनंद स्थिति, ये आंतरिक स्थिति है जिसको, उसका बखान तो वही कर सकता है, हम केवल पढ़ और सुन सकते हैं। ये अंतर की स्थिति है, दास उसका वर्णन करने की योग्यता नहीं रखता। ये गूंगे का गुण है। ये परम विश्वास अपने सत्पुरुष, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट पर होना कि इस संसार में जिन सुखों को हम बहुत बड़ा समझते हैं, इन सब को सम्मिलित करके भी उसके बाद उससे भी श्रेष्ठ कोई सुख होता है जिसका वो अनुभव कर चुके हैं, वो वास्तव में होता है। उस सुख की तलाश में मैं निकला हूं। उसका स्वाद तो मैं तभी जान पाऊंगा जब मैं उस अवस्था तक पहुंचूंगा। हां, मेरी कोशिश उस स्थिति तक पहुंचने की सच्ची और ईमानदारी भरी होनी ही चाहिए। ये किसी पर एहसान थोड़ी। अगर मैं ईश्वर मार्ग पर चल रहा हूं या मैंने अपने जीवन में ये लक्ष्य रखा है कि आध्यात्मिक जीवन जीते हुए इस संसार रूपी महासमर में मुझे विजय प्राप्त करनी है, तो क्या मैं इसके लिए किसी पर एहसान नहीं कर रहा? ये सब कुछ मेरे अपने ही कल्याण के लिए है। तो मैं क्यों करके इस पुरुषार्थ को क्यों ना करूं, क्यों ना ईमानदारी से करूं? कोई सांसारिक गुरु भी जब
किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की बात करता है तो कहता है कि अपने प्रयास ईमानदारी से करो। यहां तो ईश्वर प्राप्ति की बात हो रही है, यानी ईश्वर प्राप्त करने का दूसरा अर्थ स्वयं ईश्वर हो जाना है। तो क्या ईश्वर बनना इतनी छोटी घटना है? वो सरसरी सत्संग सुन लेने से या बड़ी बड़ी बातें कह देने से प्राप्त होने वाला नहीं है। उसके लिए उसी स्तर के जितना बड़ा लक्ष्य होता है, उसी लक्ष्य के अनुपात में उसी तरह के संकल्प होना चाहिए और उसके अनुसार प्रयास होना चाहिए। सर्वप्रथम विवेक धारण करना, और उस विवेक की रोशनी में जब तक जीवन में बेराग नहीं होंगे, जीवन में वैराग्य प्राप्त को नहीं करेंगे, उन रसों को नहीं छोड़ोगे जिन रसों को प्राप्त के लिए करने के लिए संसार में हम दर दर भटक रहे हैं, वहां से जब तक मैं बेराग नहीं होता तो मेरा ईश्वर से अनुराग किस प्रकार होगा? बात छोटी है, सुनने में बड़ी लंबी और कठिन लगती है, लेकिन जब प्रारंभ हो जाता है, जब उसमें रस आने लगता है, तो ये आध्यात्मिक जीवन जीना बड़ा सरल है। सच्चाई को धारण करके जीवन जीना कितना सरल है, हमें कठिन लगता है, लेकिन वास्तव में ये सरल है। गुरुदेव कोई कठिन बात नहीं बता रहे, जीवन में सरल किस प्रकार से हुआ जाए, सत्य का अनुगामी किस प्रकार से हुआ जाए, और समापन किस प्रकार गुरुदेव करते हैं। फागन में क्या कहते हैं? फुरना फागन फुरना मन का नासे, सत तत लीन समाई, बहुड़ गर्भ ना गुरुमुख पावे, जिन प्रभु की भगत कमाए। वो इस जन्म मरण के दुखों, इस अजाब से मुक्ति पाता है जो ईश्वर का स्मरण सत्पुरुषों के बताए नियमों के अनुसार जीवन जीने के साथ करता है। और इस वाणी का समापन, जीवन में जीवत में सतनाम ध्याओ, सब जग की सेव कमाओ, मंगत पामे परम पदारथ, बहुड़ गवन नहीं आओ, जीवत में सतनाम ध्याओ, सब जग की सेव कमाओ, मंगत पावे परम पदारथ, बहुड़ गवन नहीं आओ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रेमियों, आज का विचार रखने में, किसी परंपरा का निर्वहन में हो सकता है दास से कुछ त्रुटि हुई हो। इस प्रकार विचार रखते हैं नहीं रखते हैं मुझे ज्ञान नहीं। इस तरह से वाणी पाठ किया जाता है नहीं किया जाता, दास अबोध है। अगर कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।